गुस्से में कॉल की थी उसे, मुझे नहीं पता उसने कब कब ऑनलाइन बिल पे कर दिया। आप हमारे लिए फेवर करेंगे तो आपका भी कल अच्छा गुजरेगा। मैं आपको इस पोस्ट पे नहीं रख सकता। हर चीज में वफा के डैड को लाने की क्या जरूरत है? अरे तो क्यों नहीं है जरूरत लाने की, जब रिश्ता जुड़ गया तो। और हो सकता है एजाज अंकल ने खुद उसकी जॉब कैंसिल करवाई है। लेकिन डैड ऐसा क्यों करेंगे? जो किसी इंसान की जान लेने की कोशिश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अपने डैडी से कहो ना उसकी नौकरी लगवा दे, बेशक असद को नहीं बताना। असद क्या, ये बात मुझे भी गवारा नहीं। कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सिर्फ इसलिए कि किसी काबिल हो जाएगा तो हमारा सहारा बनेगा। लोगों ने लाख मना किया लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी। लोगों ने कहा कि एजाज दुरानी की बेटी से शादी हरगिज मत करनी। समझ रही थी कि बेटे की बड़े घर की बेटी से शादी होगी तो मेरे बच्चे का घर भी बड़ा हो जाएगा। है किस्मत। गलत समझ रही थी आप। डैड असद के लिए कुछ नहीं करेंगे, असद को खुद अपने लिए सब कुछ करना होगा। हाँ हाँ, खुद तो बड़े महलों के मजे चख लिए ना तुमने। हाँ, हमारे बच्चे को खुददारी का सबक देनी। आप भी याद रखें कि मैं भी उतनी ही खुददार जो महल छोड़कर यहाँ आ गई। हाँ तो खुद आई हो ना भाई, हम कौन सा डोली लेकर गए थे तुम्हें लेके आने के लिए। हमें क्या एहसान जता रही हो? जी आई, खुद आई, खुद सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आई। अब मेरे पास जो कुछ भी है वो ये घर और असद है, बस। क्या हुआ? अपनी बूढ़ी मासूम बीमार सास से दोबारा लड़के रही हो? बुरी बात। समझा देते अपने माँ बाप को कि जहेज के ट्रक और सिफारिशों की गारंटी लेकर नहीं आ रही हूं मैं। अच्छा भाई, समझा दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? समझा दूंगा नहीं, समझा देना चाहिए था। आज करूं कल करूं क्या फर्क पड़ता है? कहा ना कह दूंगा, आइंदा नहीं करेंगी। वो फिर करेंगी, मानने वाली नहीं है। और तुम्हारे डैड बड़ा मानने वाले। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। अब अरे यार, बैठो 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 बैठो। लगा ली ना चोट? गुस्से में दिखना बंद हो जाता है। एजाज दुरानी की बिगड़ी हुई बच्ची। जोर से लगी तो लगी, तुम्हें इससे क्या? जाओ मजे से सो जाओ जाके। गुड आइडिया। मैं भी खामखा टेंशन ले रहा हूँ। ठीक क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ मजे से। फालतू में लड़ती रहती है मुझसे। असद, असद, असद चला गया? हाँ, खैर से नाश्ता करके, इमाम जामिन बनवा के, माँ बाप की दुआएं लेके खैर से चला गया। पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई।
जगाया भी नहीं उसने मुझे। अच्छा किया। सुबह सुबह जोरू का मुंह देखकर घर से निकलो तो काम खराब ही होते। तुम मेरे छोटे भाई के बेटे के बैचमेट हो और वो हर साल जो है ना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। असद, यूजुअली हम घर की बातें जो है ना ऑफिस के अंदर बयान नहीं करते। एक्चुअली हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, लेकिन अचानक ये पता चला कि कमाल है, एजाज तुरानी साहब ने आपको खुद कुछ नहीं बताया? I'm very sorry, Syed. मेरे भाई के बेटे ने मुझे बताया कि असद जैसे लड़के को जॉब की क्या फिक्र है, कोई भी दूसरी अच्छी फर्म इसको ले लेंगे। तुम्हारा फ्यूचर बहरहाल सिक्योर्ड है। शायद हो सकता है कि तुम्हें नहीं, यही सच है, मैं बता रही हूँ। सुम्बो से पूछ के देखो। उसी से बात की है मैंने। शेरोज ने उसे बताया कि डैड असद को कहीं जॉब नहीं करने देंगे। क्या जरूरत है अंकल को दुश्मनी निकालने की? जो होना था हो गया, शादी तो हो गई। तुम जाके बात करो उन्हें, समझाओ उन्हें। यही चाहते हैं वो, यही चाहते हैं कि असद को कहीं जॉब ना मिले, वो पूरी मार्केट से ब्लॉक हो जाए और मैं हर तरह से मजबूर हो जाऊं। मैं अपने फैसले पर पछताऊं, उनसे माफी मांगूं कि वो असद के रास्ते से हट जाए। तुम्हारी और असद की जिंदगी के लिए, तुम्हारे सुकून और खुशी के लिए कौन सी बड़ी बात है ये? और उनके लिए क्या ईगो तुम्हारी? बाप है वो तुम्हारे। हाँ, डैड है मेरे और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी ईगो उनसे बड़ी है। असद को भी तुम्हारे साथ सफर करना पड़ा है ना वफा? बाप और बेटी के झगड़े में उसका क्या कसूर है? कसूर है उसका। वफा दुरानी से मोहब्बत किया उसने। भुगते हाँ, तो ये इतनी भी इमरजेंसी की बात नहीं थी कि आपको ऑफिस आना पड़े। आप घर आते ही कब है? अक्सर मैं इंतजार करते करते सो जाती हूँ। तो ना किया करें इंतजार कर। क्या चाहती हो, क्या करूं? असद को यहाँ जॉब में रख लूं? हाँ, डैड को समझाएं आप कि हट जाएं असद के रास्ते से। उसको बगैर किसी सिफारिश के आसानी से जॉब मिल जाएगी। नहीं, क्या समझाऊं मैं उन्हें?
आज जो असद जिंदा है वो भी मेरी वजह से है, ये मत भूलें आप। अब तो शादी हो गई है, डैड क्यों उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ देते? क्या चाहते हैं आखिर? ये शादी खत्म हो जाए यही चाहते हैं। हाँ भाई दुल्हन, चैन आ गया? अब हो गया? बड़ा कह रही थी कि हमें तो सिफारिश की कोई जरूरत ही नहीं है। पता चल गया इस दुनिया में बिना सिफारिश के कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हें अगर जरा भी परवाह और हमदर्दी होती ना हमसे या अपने मियाँ से, तो अपने बाबा को कह देती, एक सिफारिश का फोन कर देते, मेरे बच्चे की नौकरी हो जाती, काम हो जाता। मगर नहीं, तुम तो चाहती नहीं हो कि हमें सुख मिले, बस तुम्हारी नाक ऊंची रहे। अब इस तरह जो तुम गूंगी बहरी बन के बैठी रहोगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? ओफो, मेरी बात सुनो, हम गरीब जरूर हैं, निवाला गिन गिन के खाते हैं, लेकिन यकीन जानो तुम्हें आराम और सुकून देने की कोशिश करते हैं। मगर तुमसे नहीं हुआ कि अपने बाबा से एक सिफारिश करवा दो। कुछ नहीं कर सकी तुम हमारे लिए। एक बात बताओ, अगर नौकरी हो जाएगी असद की अच्छी, तो किसके लिए आसानी होगी? किसको सुकून होगा? तुमको ना। ये हमारी तो जिंदगी गुजर गई, हमें क्या है? आप जिससे मुझे सिफारिश करवाने को कह रही हैं वो एजाज दुरानी है, और उन्हीं की वजह से असद को कहीं जॉब नहीं मिल रही। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो इस वक्त मेरे बाप नहीं है, वो मिस्टर एजाज दुरानी है जो खुले आम असद से दुश्मनी का ऐलान किए बैठे हैं। सिफारिश कर भी दूंगी तो वो कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। हाँ बैठिए, मैं बताता हूँ। So, are you excited? ये तो बहुत अच्छी खबर है यार, तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए अभी। हाँ, इस वक्त जब तमाम लोग इतने परेशान, तो देखो ये तो एक खुशी है ना, इसमें तो खुश होना चाहिए। असद जॉबलेस है, डैड उसकी जान के दुश्मन बने हुए, घर में फाकों की नौबत आने वाली है, मेरी सास दिन ब दिन अनरीजनेबल होती जा रही है, और ऐसे में मेरा प्रेग्नेंट होना ये कोई खुशखबरी नहीं है ना बहन। सब ठीक हो जाएगा, पता है? मेरे शौहर तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर आप यकीन जाने, जिस दिन से वफा हमारे घर आई है ना, वो
मुझसे ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं। खानदान वालों ने पता नहीं क्या क्या बातें बनाई कि लड़की भाग कर, मगर हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं, इसीलिए सिर्फ बच्ची की इज्जत की खातिर रातों रात निकाह करके उसे घर की बहू बना लिया। बच्चे जो भी कोई बेवकूफ़ी करें, माँ बाप जिद में आके उनसे ताल्लुक तो नहीं तोड़ लेते ना, उनको अपने आप से काट के अलग तो नहीं कर देते। माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोल जाती हूँ, लेकिन बच्चे तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होते हैं ना। आप अभी भी गुस्से में? दुरानी साहब, मैं बदज़बान और जाहिल औरत हूँ, मेरे शौहर कहते हैं मुझे ऐसा। जिंदगी में हमने बहुत गुर्बत देखी है, मगर यकीन जाने अपने शौहर की इज्जत और गैरत पे कभी आंच नहीं आनी थी मैंने। दुरानी साहब, आप अपनी बच्ची को माफ करें या ना करें, जो दिल चाहे उसके साथ सलूक करें, लेकिन खुदा के वास्ते जो सलूक आप मेरे असद के साथ कर रहे हैं ना, वो ना करें। मेरे बच्चे की नौकरी के पीछे ना पड़े, उसको सुकून से नौकरी करने दें, उसकी रोजी के दुश्मन ना बने। एक माँ आपके आगे हाथ जोड़ती है, भीख मांगती है अपने बच्चे के मुस्तकबिल की। खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो? खाना गर्म करो। दिखाओ, मैं कर देती हूँ। रहने दो, हो गया। लगता है घूम फिर के आई हो, तुमने तो खा लिया होगा। वैभव नवीन के साथ थी। अच्छा, इस घर में और है ही क्यों? डिप्रेशन किस होगा? मायूसी के रोने हैं बस। जिस जॉब पे नहीं जाता हूँ वहां मेरी बदकिस्मती पहले चली जाती, या एजाज दुरानी का दामाद होने की सलाह मिलती, या उसकी बेटी से शादी करने की। छोड़ो, एक मैसेज भेज सकती थी कि नवीन क्या जा रही हो। अम्मा भी पता नहीं कहां रह गए। सारा दिन जॉब के धक्के खाता रहता हूं, घर आता हूं तो सब गायब। मैं भी इंसान हूं, कोई एलियन नहीं हूं। मेरा भी दिल खराब हो सकता है, डिप्रेस हो सकता हूं, मुझे भी सेल्फ इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है। पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry कि मैं ऐसे घर में पैदा हूं जो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। I'm sorry कि तुमने एक लूजर से शादी की। I'm sorry. I'm really sorry. कितना दिल चाहता है मेरा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। रोज कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। ट्राई करता हूँ।
कुछ नहीं करूंगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए आंटी, आप भी मेरी अम्मी की तरह हैं, लेकिन असद ने बड़ा गलत किया। आपको यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। आपकी जगह वो खुद आ जाता या अकरम अंकल को भेज देता तो बेहतर हो जाता। बहरहाल मैं शाहज अंकल से बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। और वैसे आपको गलत फहमी हो रही है। एजाज अंकल क्यों असद की जॉब खाएंगे? ये छोटी बातों के लिए वक्त नहीं होता उनके पास। मेरा ख्याल है आप किसी को घर फोन करें, कोई आपको लेने आए, आप घर जाएं। सुंबल समझाओ ना तुम। आपके घर में किसी को पता है कि आप यहाँ आई? जब से घर आया हूं सबसे पूछ रहा हूं कि अम्मी कहां है। किसी को होश ही नहीं है, अपने अपने काम में मगन है। और तू क्या करता है? हर वक्त पड़ा रहता है बिस्तर में, कोई काम काज नहीं है, दिमाग नहीं चलता कि अपने घर में क्या हो रहा है। अम्मी कहां है, अब्बा कहां है, कुछ होश है तुम्हें? सारी दुनिया का गुस्सा भाई तुम मुझ पे उतार दो। मतलब कि सारी जिम्मेदारी मेरी है इस घर की। खुद भी फारे की घूम रहे होते ना, घर में कोई काम देख लिया करो घर का। मारा मारा फिर रहा होता हूं, नौकरी ढूंढ रहा होता हूं, नहीं मिलती तो क्या करूं? तेरी तरह पड़ा तो नहीं रहता मैं हर वक्त। बिस्तर पे नहीं पड़ा रहता मैं। छुट्टियां चली मेरी यूनिवर्सिटी की, इसलिए घर पे होता हूँ। बाहर अगर घूमना शुरू हो गया ना इस तरह हमारा, तो घर के जो लोग मुझे मजीद बकवास समझते वो और मजीद समझेंगे। बेकार है तू। मैं ले आती हूँ अम्मी को। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। अम्मी जैसे गई हैं वैसे ही आ जाएंगी। खबरदार तुम घर से निकली। शहरोज बता रहा था वो काफी हिस्टेरिक हो रही है, रो रही है, चीख रही है। और जिस हालत में वो है वो अकेले नहीं आ सकती है और आने को राजी भी नहीं है। यही औकात है ना मेरी कि आज मेरी माँ इजाज दुरानी के पांव पकड़े बैठी। तुम्हारे बाप के तो मजे आ गए हो। उन्हें क्या कहूंगा कि मेरी अपनी माँ ने सब कुछ मिट्टी में मिला दी। काश मर गया होता मैं, काश उन किडनैपर्स ने मार दिया होता मुझे ताकि मैं ये दिन ना देखता। नफरत हो रही है मुझे खुद से, दिल चाहता है कि मारूं खुद को। नफरत हो रही है खुद से। पागल हो गए हो क्या? हाँ, काफी है ये सब पागल होने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुम्हारा तो बाप है ना। हाँ है वो मेरे बाप, जैसे वो तुम्हारी माँ है जो इस वक्त मेरे बाप के घर बैठकर तुम्हारी नौकरी की सिफारिश कर रही है। क्या करें हम? मार ले हम लोग अपने आप को, सर फोड़ ले अपना, या तुम फिर से मुझे इजाज दुरानी की बेटी होने का ताना दोगे? इससे सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है, वो दूर हो जाएगी। इस घर में जब से शादी हुई रोज तमाशा होता है। मैं ही चला जाता हूँ माँ को लेने। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। बाबा आप क्यों जाएंगे? तुम्हारी माँ को लेने मैं जाऊंगा, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि अकरम कलर की वाकई कोई सकती है। बेटा तुम तो मिली हो ना सच से, आई हो ना, हमारे घर देखा है ना हम कितनी मुश्किल में रहते हैं। लेकिन हम जिस मुश्किल में भी है, हमने वफा को अपनी हैसियत से बढ़ के इज्जत से रखा हुआ है।
इनके अब्बा सौदा सलब तो खुद ही लेकर आते हैं और फफा के लिए खाने पीने की चीजें अलग से लेकर आते हैं। जब से फफा हमारे घर आई है ना, मैं अपने अनवर को नाश्ते में एक दिन छोड़ के अंडा बना के देती हूँ, लेकिन वफा को हर रोज अंडा बना के देती हूँ नाश्ते। जो सलूक तुम्हारे डैडी ने मेरी असद के साथ किया, क्या मैं उसका बदला ले रही हूँ वफा से? लेकिन तुम्हारे डैडी तो बहुत जालिम है, उन्हें अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है और ना ही दामाद की, सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं बहरहाल वफा खुश है हमारे उस गरीब खाने में, वरना सासें अपनी बहू के क्या क्या असर नहीं करती। मगर हमें तो बदले का कभी ख्याल तक नहीं आया, कभी सोचा ही नहीं हमने ऐसा। जी आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे नहीं बेटा, अच्छे बच्चे नहीं है हम, अपने बच्चों की मोहब्बत में मजबूर हैं कि चलो उन्होंने जो कुछ भी किया उनके प्यार में हमने वो सब दिल से कबूल किया, बच्चों की खुशी के लिए, वरना अपने ससुराल वालों की क्या क्या बातें हमने नहीं सुनी। लड़की तो अपने घर से भाग के आई है, लेकिन हमने सब कुछ बर्दाश्त किया अपनी बच्ची की इज्जत के खातिर, कि बहू है हमारे घर की इज्जत। आंटी आप प्लीज रोएं मत, संभालें खुद को। तुम्हारे डैडी ने अपनी बेटी वफा से नाराजगी में जिस तरह मेरे बच्चे की जिंदगी को मुश्किल बना दिया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खुदा के वास्ते उनसे कहो मेरे बच्चे को बख्श दे। आंटी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, शहरोज ने कहा है ना कि वो आपके साथ है, वो डैड को समझाएंगे और डैड शहरोज की कोई बात नहीं टालते, आप बेफिक्र हो जाएं। जीती रहो मेरे बच्चे, जीती रहो। बस तुमने कहा है ना तो थोड़ा सुकून आ गया, मौला मेरा काम करते बस। शुक्रिया बेटा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मसला आपका खुद का और घर की औरतों को भेज दिया। खानदानी लोग ऐसी हरकतें नहीं करते, और मुझसे तो पूछें तो मैं कहूंगा कि ये एक नामर्द की सबसे बड़ी निशानी। गलत किया आपने। और वैसे अगर अगली बार आपको जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, पैसे पूसे मैं दे दूंगा, बल्कि अगर अभी चाहिए तो अभी ले लें मुझसे। लेकिन अगली बार आंटी को नहीं भेजना, बहुत बुरा लगा मुझे। इससे वो आके बैठी भी थी, अच्छा नहीं लगा। घर की औरत घर में ही अच्छी लगती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। पापा की ऐसी जिल्लत, नफरत हो रही है खुद से, घिन आ रही है मुझे खुद से, हमारी शादी से, सबसे।
ये क्या कर दिया हमने वफा? गिल्टी फील हो रहा है। ये क्या कर रहा है? सामान बाहर निकाल रहा हूँ। क्यों? जा रहे हैं बाबा कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। हाँ, लेकिन ये सब क्यों? घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए सारा सामान समेट रहे हैं। सारा सामान टैक्सी में रखवा दो अनवर। सारा सामान ये कैरी डब्बे में आएगा, टैक्सी की डिग्गी में कैसे डालूं? आ जाएगा। अकरम कलर का सामान एक टिकी जितना ही है। बाबा ये क्या कर रहे हैं? वैसे तुम्हारा बाप एक बहुत कम हौसले वाला इंसान है। जानते हो, जब एजाज दुरानी ने तुम्हारी हड्डियां तोड़वाई थी तो वफा की तरफ से मेरा दिल बड़ा बदगुमान हुआ था, मगर तुम्हारी खुशी और जिद की खातिर मैंने उसे कबूल किया। कोशिश की कि उसके बाप की हरकतों की सजा उसे इस घर में ना मिले, मगर कल रात जो हुआ मेरे साथ, बहुत गुर्बत मगर बड़ी इज्जत से कटी आज तक। जेब का गरीब था करम, मगर इज्जत का रईस था। इस उम्र में बेइज्जत होने के बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। नहीं चाहता कि मुझसे कोई ज्यादती हो जाए। मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। खुद को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मेरे कजन का हैदराबाद में एक क्वार्टर है, एक कमरे का, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। बाबा कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मेरी तो कट गई है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश और सुखी रहो। वो हम दोनों के होने से मुमकिन नहीं लगता, इसलिए चाह रहा हूं। बाबा आप अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? मैं और वफा चले जाते हैं घर छोड़कर। खुदा के लिए इस उम्र में दरबदर ना हो। प्लीज, आई एम सॉरी बाबा, प्लीज। बेटा कल रात जो हुआ उसके बाद तो मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, तो उस शहर में किसी से नजर क्या मिला पाऊंगा? मैं तो इस शहर में रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। बाबा प्लीज, मेरी जॉब लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस जाए मत। आई एम सॉरी ये सब हो रहा है, लेकिन मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा करिए, थोड़ा सा। खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बुलंदी पे जाता, तरक्की करता देखूंगा। इसके हिलाल खिलाया मैंने तुम्हें। एजाज दुरानी जैसे लोगों के हथकंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जहां तक बात है मेरी और तुम्हारी मां की, हमारा यहां रहना तलखियां बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। बेटा जब तक मेरी सांस है ना,
मेरी हर सांस में तुम्हारे लिए दुआ निकलती रहेगी।